सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे सर। चलिए आज हम हिंदी का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बच्चों आज दिनांक है 5 मार्च 2020। बच्चों हम आपसे कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चन करने वाले हैं, आप फटाफट इसका आंसर देते जाइए। बच्चों आप ये बताइए, हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? वेरी गुड, 15 अगस्त 1947। क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि इसके पहले हम किन के गुलाम थे? जस्ट अंग्रेजों के। वेरी गुड। क्या आप हमें ये भी बता सकते हैं कि इस आज़ादी के लिए हमारे देश में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी जिसको 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है और जिसमें बहुत से शहीदों ने अपना बलिदान दिया था? उसमें कुछ महिलाएं भी थी, वीरांगनाएं भी थी, जिनका आप नाम बता सकते हैं? चलिए कोई बात नहीं, आज हम बताते हैं। उनमें से एक थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। आज हम इनके बारे में ये जो कविता है ये हम पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है झांसी की रानी। ये जो कविता है बच्चों, इसको सुप्रसिद्ध कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा था। सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए बच्चों हम सुभद्रा कुमारी चौहान ये जो कवित्री है इनके बारे में जान लेते हैं। इनका जो जन्म है वो 1903 में प्रयाग में हुआ था, वहीं इनकी शिक्षा भी हुई थी और इनकी जो मृत्यु है वो 1948 में हुई थी। जन्म 1903 में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1948 में कार दुर्घटना से हुई थी। इन्होंने काफी महत्वपूर्ण कविताएं लिखी हैं, जिनके 2 कविता संग्रह हैं, इनमें वो कविताएं संकलित हैं। इनकी रचनाएं देख लेते हैं बच्चों। इनकी जो 2 काव्य कृतियां हैं, जिनमें एक है मुकुल, जिसमें ये जो कविता है झांसी की रानी इसी में संकलित है। दूसरा इनका संकलन है त्रिधारा। चलिए बच्चों अब हम बिना देर किए हुए कविता की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि इस कविता में कुल 18 स्टेंजा हैं, हम आज फर्स्ट स्टेंजा के बारे में देखने वाले हैं। बच्चों कविता इस प्रकार है। सिंहासन हिल उठे, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई, फिर से नई जवानी थी। जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत, गुमी हुई आजादी की कीमत हम सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। बुंदेलों हर बोलों के मुंह से, बुंदेलों हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। और इस स्टेंजा की अंतिम लाइन है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों ये जो कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित झांसी की रानी कविता से ये जो पंक्तियां अवतरित हैं, इनकी व्याख्या इस तरह है। बच्चों व्याख्या बताने के पहले हम थोड़ा सा कठिन शब्द आपको बता देते हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। भ्रकुटी का अर्थ होता है भौं है, जो हमारी ये भौं है ये भ्रकुटी होती है। बूढ़े भारत में भी आई, फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत हम सबने पहचानी थी। गुमी जो खोई हुई आजादी थी, गुमना मतलब होना, कीमत, कीमत मतलब होता है मूल्य। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। फिरंगी मतलब होता है अंग्रेज, और ठानी थी मतलब निश्चय कर लिया था।
चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलों हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलों मतलब होता है वहां बुंदेलखंड के रहने वाले, हर बोलों जो हर हर महादेव का नारा लगाते हैं उन्हें हर बोले कहते हैं। उनके मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मर्दानी का मतलब होता है जो मर्दों के समान लड़े, वो मर्दानी होता है। तो बच्चों, जैसा कि आप काफी कुछ समझ ही चुके होंगे, अंग्रेजी शासनकाल था और उनके शोषण से, उनके अत्याचार से परेशान होकर सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। जो देसी राजा महाराजा थे उनके सिंहासन हिल चुके और वो चिंतित हो गए और राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी और वो जो है अब उनकी भौहें खड़ी हो गई, वो लड़ाई के लिए तैयार हो गए। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। बूढ़ा भारत का मतलब ये है कि हमारा देश अंग्रेजों का अत्याचार सह करके और कमजोर पड़ चुका था, बूढ़ा हो चुका था और उनमें जो है उनमें भी आई नई जवानी थी। एक नई जवानी आई, नई ऊर्जा का संचार हुआ। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। जो आजादी जो खो चुके थे हम, उसकी कीमत, उसका मूल्य सबने जान लिया और दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। जो फिरंगी हैं, जो अंग्रेज हैं, उनको हमारे देश से भगाने के लिए सबने मन में ठान लिया, निश्चय कर लिया। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। जो 1857 में एक बड़ी क्रांति हुई थी, उसमें जो तलवार उठी थी वह पुरानी तलवार थी। बुंदेलों हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री यहां यह कहना चाहती है कि जो बुंदेलखंड के निवासी हैं, जो हर हर महादेव का नारा लगाने वाले हैं, मैंने उनके मुंह से यह कहानी सुनी थी कि जो खूब लड़ी मर्दानी, जो मर्दों के समान जो लड़ने वाली है, वो कौन थी? झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई थी। आशा करते हैं बच्चों आपको ये जो पंक्तियां हैं इनकी व्याख्या आपको समझ में आई होगी और नेक्स्ट टॉपिक में कल हम आपको अगले स्टेंजा के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।